इजराइल के द्वारा लेबनान पर हमले हुए। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है कि या तो सीज फायर की डील मान जाओ, अन्यथा फिर से हम धमकाना शुरू कर देंगे। ये पूरा घटनाक्रम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों, यानी कि जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर खड़े हो गए। सीज फायर पूरे एक दिन भी नहीं चला। आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र होगा। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या सीज फायर टूट गया, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता किसी ने नहीं मानी या केवल इजराइल ने नहीं मानी। सारी बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक अपडेट याद दिला दें। इस रविवार शाम 5 बजे हमारे द्वारा एक वेबिनार आयोजित की जा रही है, जहां पर मैं आप लोगों को वन टू एंड कैसे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वो सिखा रहा हूं एआई के माध्यम से। इस काम को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में कम्युनिटी का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको वहां से सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आने वाले समय में आपको सारे अपडेट्स मिलते चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि क्या ईरान जीत गया। हमने जीत गया ईरान के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर यह सवाल किया था कि ईरान जीत गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो एक रात पहले तक धमका रहे थे कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, वो अमेरिका और इजराइल सिविलाइजेशन खत्म करते करते ईरान के साथ में डील कर बैठे। और ईरान के साथ हुई डील में ईरान के द्वारा रखी गई शर्तें मान ली गई, और वो शर्तें बहुत ही तरीके से ईरान के पक्ष में थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि उन शर्तों में ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, इसकी परमिशन थी। ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, इसकी परमिशन थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल करेगा, इसकी परमिशन थी। जितने भी प्रतिबंध हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसकी परमिशन थी। और इन सब बातों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से बुलवाया जाएगा, इसकी इजाजत थी। इतना सब कुछ ईरान के पक्ष में अमेरिका मान गया था। उन्हीं शर्तों में एक शर्त और थी जिसका तर्क था कि लेबनान के ऊपर हमले नहीं होंगे। एक और शर्त भी थी कि अमेरिका खाड़ी देशों के अंदर से अपने ठिकाने छोड़कर चला जाएगा। इतनी सारी बातें अमेरिका जब मानने को तैयार हुआ था तो यह निश्चित ही ईरान के पक्ष में थी। इन सभी बातों में से जो लेबनान वाली घटना थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। लेबनान इजराइल के उत्तर में है साथियों, जहां पर लगभग 58 लाख के आसपास आबादी रहती है। शिया मेजॉरिटी कंट्री बताई जाती है। वहां पर एक समूह है जो इजराइल के लिए आतंकी समूह की तरह है, उसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को इजराइल के द्वारा लगातार निशाना बनाया जाता रहा है, यह मानते हुए कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा है। तो इजराइल हिजबुल्लाह को एनी टाइम निशाना बनाता है और हिजबुल्लाह इजराइल में गोले दागता है। ऐसे में लेबनान पर भी हमला नहीं होगा, यह भी सीज फायर के अंदर डलवाया गया था। कल हमने प्रॉपर तरीके से अपने सेशन में आपको यह सारी जानकारी दी थी। हमने अपने ही सेशन में आपको यह वाला पॉइंट बताया था। ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है उसके द्वारा इन शर्तों में यह बात रखी गई थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान। ठीक है साहब, यह जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की थी, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पे अपने हैंडल पर डाली थी, इंक्लूडिंग लेबनान। यह ट्विटर पर डाली गई जो जानकारी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसे खुद अमेरिका ने एंडोर्स किया था, माना था कि हां भाई पाकिस्तान ने मध्यस्थता करी है, जो शर्तें रखी हैं हम वो मानने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बकायदा ट्रंप, जेडी वैंस, सेक्रेटरी रूबियो, तमाम लोगों को टैग करते हुए सारी बातें कही थी। इस पूरी बात में लेबनान का जिक्र था। लेबनान की स्थिति अगर आप देखें तो यह मेडिटेरेनियन सी है। इसके पूर्व की तरफ अगर आप चलते हैं तो इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश है जिसकी राजधानी बैरूत है। कभी यह फ्रांसीसी कॉलोनी रहा था। कहते हैं कि यह मेडिटेरेनियन के आसपास के देशों में या फिर मिडिल ईस्ट देशों का यह पेरिस है, बैरूत। ऐसा हुआ करता था, अब हालात बहुत खराब हैं। लेकिन साथियों, यह घटना जो सीज फायर की थी, यह कल सुबह 5 बजे अनाउंस हुई थी, यानी 8 तारीख की मॉर्निंग में 5:30 बजे बम धमाके होने थे। 5 बजे के आसपास मैसेज आ गया था कि सीज फायर हो गया। लेकिन इस सीज फायर की घटना के कुछ ही समय बाद, यानी कि मुश्किल से 10 घंटे बीते होंगे, 3:44 पर एक न्यूज आती है और खबर आता है, ईरान की स्टेट मीडिया कहती है कि हमारी ऑयल रिफाइनरी जो ईरान के लवान आइलैंड पर है वहां पर हमला हुआ है। मतलब सीज फायर में कहा गया था कि अब कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। पहला टूटने की खबर लगभग 3:44 पर आ जाती है कि वहां पर हमला हुआ है।
ईरान की रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान के अंदर लवान आइलैंड पर हैं, वहां पर मिसाइल हमले हुए हैं। इसी के चलते हम लोग यूएई और कुवैत पर हमला कर रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात को बिल्कुल नहीं रखा गया। उसने इमीडिएटली यूएई और कुवैत के अंदर बम दाग दिए। मतलब इधर ईरान पर हमले हो रहे हैं, इमीडिएटली यूएई और कुवैत के ऊपर हमले हो जाते हैं 4:41 पर, यानी कि 10 घंटे के भीतर भीतर सारे काम एग्जीक्यूट होने लगते हैं। फिर खबर निकलकर आती है कि इजराइल ने अपनी तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है और पहले ईरान के अंदर हमला होता है एक रिफाइनरी के ऊपर, फिर लेबनान के ऊपर हमला होता है और वहां पर लेबनान में जो इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग की जाती है, ये 10 मिनट के अंदर 100 एयर स्ट्राइक होती हैं, जो इतनी भीषण होती हैं कि ये साल भर की सबसे भीषण घटनाओं में कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, 10 मिनट में 100 बम गिराए जाते हैं बैरूत के अंदर। आप तस्वीरों से इस नजारे का अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी की पिक्चर्स इस बात की गवाह हैं कि कितना बड़ा और भीषण हादसा यह हुआ। यहां पर ये तस्वीरें हैं 10 मिनट में हुए 100 एयर स्ट्राइक्स की, जहां जहां पर बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, जो लेबनान के अंदर बैरूत है, बारबर है, अल मजरा है, टायरे है, इन सभी जगह पर हमले हुए, उनकी तस्वीरें निकल कर आई। ईरान लेगा। कुल मिलाकर के ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने की जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, वो बिना इजराइल संभव नहीं है। ये बात हमने कल भी कही थी और आज फिर से आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान ने भले ही मध्यस्थता की हो, लेकिन जब तक इजराइल को अपना से देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भविष्य में सीज फायर हो भी पाएगा, या फिर बिल्कुल ये अफगानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह ईरान बन जाएगा?